नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जी एस गुरुकुल में। आज भारतीय संविधान की विशेषताएं से कई एमसीक्यूज को देखते हैं। चलिए देखते हैं। संविधान में हमारे देश का जो उल्लिखित नाम है, किन नाम से वो दिया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, इंडिया तथा हिंदुस्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो संविधान में किस नाम से उल्लेख किया गया है? किस नाम का? भारत और इंडिया का उल्लेख किया गया है। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। इसका वर्णन भारतीय अनुच्छेद 1 में, ठीक है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन किया गया है? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यही दो नाम हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में से लिया गया था? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। ठीक है, तो लिखित संविधान का जो अवधारणा है किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है? संघात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसादात्मक व्यवस्था, राजतंत्र शासन। ठीक है, राजतंत्र शासन जो है भारत में नहीं होगी। तो कहता है कि कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की है, तो कौन कौन हो जाएगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, चौथी नहीं होगी, तो ए, बी एवं सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? मौलिक अधिकार, वयस्क मताधिकार, नीति निर्देशक तत्व, अत्यधिक कठोर व्यवस्था। देखिए ये नहीं होगा। अत्यधिक कठोर व्यवस्था जो है ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा कि कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। मौलिक अधिकार इसकी विशेषता है, वयस्क मताधिकार इसकी विशेषता है, नीति निर्देशक तत्व इसकी विशेषता है। तो अत्यधिक कठोर व्यवस्था जो है यह विशेषता नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जा रहा था इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। तो गणतंत्र का क्या अर्थ होता है भारत में? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता है लचीला, सबसे कठोर, अंशतः लचीला, अंशतः कठोर, उपयुक्त कोई नहीं। देखिए तो ये बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है, ठीक है, सबसे अधिक कठोर भी नहीं है। तो क्या है? अंशतः लचीला व अंशतः कठोर, मतलब थोड़ा सा लचीला भी है और थोड़ा सा कठोर भी है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो क्या हो जाएगा? संविधान जो है सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे ऊंचा है? सर्वोच्च है भारत का जो संविधान है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसने लिए होती है? ठीक है, किसमें होती है? प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री में, राष्ट्रपति में, उपयुक्त कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, राष्ट्रपति में। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्ति कहाँ होती है? राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, जैसे कि अमेरिका है एग्जाम्पल। चलिए, किस कारण भारतीय संविधान की को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है ना? भारतीय संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? इसका क्या कारण हो सकता है? संविधान की जटिलता, संविधान की कठोरता, संविधान का
अत्यंत लचीला होना, उपर्युक्त कोई नहीं। तो क्यों होता है वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संविधान की जटिलता। काफ़ी जटिल है संविधान, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, भारतीय संविधान को। अगला बढ़ते हैं। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा? ऑप्शन देखिए, केसी व्हीयर, जी ऑस्टिन, गांधी जी, उपयुक्त कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, केसी व्हीयर। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी व्हीयर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन, आइवर जेनिंग्स, केसी व्हीयर, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? दोहरी नागरिकता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान। ठीक है, तो दोहरी नागरिकता जो है भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, कनाडा, भारत, दक्षिण अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा है और व्यापक भी है ना, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च न्यायालय से, ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय से, जापान के सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से, है ना, यहीं से लिया गया है। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1988, 1961, 1989, 1950। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1989, है ना, 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान का उम्र को। अगला प्रश्न देखेंगे। मौलिक कर्तव्य का समूचा सदैव अंग होता है? एकात्मक संविधान का, लोकतंत्रात्मक संविधान का, समाजवादी संविधान का, संघीय संविधान का। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी संविधान का। मौलिक कर्तव्य समुच्चय सदैव अंग किसका होता है? समाजवादी संविधान का। अगला देखते हैं। लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए करता है? ठीक है, सांसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस तथा समाचार पत्र। ठीक है, तो चतुर्स्तंभ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए, प्रेस तथा, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल, दोहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं, एकीकृत न्यायपालिका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, ऑप्शन बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या है? एकल नागरिकता है, कहता है इसमें जो है निम्न से कौन विशेषता नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी के आधार पर जो है भारत में नागरिकता प्रदान किया जाता है, जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।